हाँ हाँ, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और मोनिका जी से बातचीत कर लेते हैं। मोनिका जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल जी और प्रदीप जी। नमस्ते मोनिका जी, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। कहाँ से बोल रही हैं मैम? मैं जयपुर से। जयपुर से हैं, वाह। चलिए, रचित जी के शहर से आप बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम आपको? आपका प्रोग्राम मैं रेगुलर देखती हूँ, थैंक उससे यू। मैंने बहुत कुछ गेन करा है। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद है इस चैनल का। अरे मैम, धन्यवाद आप लोग जैसे दर्शकों का है जो हम लोगों का उत्साह बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को का उत्साह बनाए रखिए। आज कैसे याद किया, क्या है सवाल आपका? मेरा एशियन पेंट्स पे मैं जानना चाह रही हूँ कि इसमें कोई बाइंग की बनती है पॉसिबिलिटी। एशियन पेंट्स पे नई खरीदारी की सलाह। अब समस्या ये हो गई, अब क्रूड इतना महंगा हो रहा है। बीच में तो उम्मीदें जग गई थी, लेकिन अब जब कच्चा तेल महंगा होने लगता है तो इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने लगती है। लेकिन अभी पूछते हैं सर से, सर एशियन पेंट्स में क्या नई खरीदारी की जा सकती है? लोअर लेवल पे से थोड़ा सा आज इंट्राडे में थोड़ी सी रिकवरी ये देखने को मिल रही है, 2677-78 पे, या अभी और नीचे जाने का वेट करें सर? मुझे लगता है कि मैम आपको ना अवॉइड करके जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक चीज, स्टॉक 2021 सिंस सितंबर से नहीं चल रहा है। उस टाइम पे भी प्राइस था 3,000। बीच में 6 से 7 बार अटेम्प्ट किया है ब्रेकआउट आने का प्रॉपर, लेकिन हो नहीं पाया। और जैसे कि ऑलरेडी विपुल सर ने एक्सप्लेन किया आपको कि कच्चा तेल ऊपर होने के कारण इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है ये कहीं ना कहीं हाई हो जाता है। तो ये जो दबाव है ना, नेक्स्ट आपको 1-2 क्वार्टर में आते हुए दिखाई देंगे। अब प्रॉब्लम होनी है कि कच्चा तेल ऊपर है, प्रॉब्लम इस उससे भी बहुत ज्यादा है कि स्टॉक चल भी नहीं रहा है, कच्चा तेल भी ऊपर है और मेंटेन हो रहा है। अगर मेंटेन हो रहा है तो बहुत बड़ा जो है लॉस यहाँ पे इन लोगों का होता है, एविएशन पेंट्स जैसे स्टॉक्स को। सो मुझे लगता है कि एशियन पेंट सुनने में बहुत अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया कंपनी है लॉन्ग टर्म के थीम से, लेकिन आई थिंक जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अंदर उतना पेशेंस नहीं होता। अब जो देखिए 2021 से 2021 नहीं चला, 2 नहीं चला, 3 नहीं चला, 4 नहीं चला, 5 नहीं चला, 6 नहीं चला, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट 6 महीने में चलेंगे। तो इसीलिए आप अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे, मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं या तो कोई किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सेफ प्ले कीजिए। देखिए 20-25% का अपसाइड ऐसे कौन से स्टॉक्स में हो रहा है, और उसके अगेंस्ट पे आपको 5 to 6%, 7% का स्टॉप लॉस। अगर ऐसा सेटअप कभी भी मिलता है, अगर मेरे पास अभी रेडी होता ना, मैं बता देता लास्ट वीक, जैसे कि ग्राफाइट में मैंने बताया था। तो अगर इमीडिएट लेवल पे नहीं है, लगे हाथ बता देता हूं। जैसे कि एक स्टॉक है, मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, वो है ग्रो। ग्रो का स्टॉक बहुत बढ़िया है। ग्रो इज ए, आपको पता है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में न्यू स्टॉक है, डिमैट अकाउंट्स एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराता है ये लोग। बहुत बढ़िया ग्रो का चार्ट है। आप अगर यहाँ से बाय करेंगे, एशियन पेंट से ज्यादा ग्रो आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जो फिजिक्स वाला है, बच्चों को ऑनलाइन एडुकेशन कोर्सेज भेजता है, ये भी एक बहुत बढ़िया थीम है। ये भी लिस्टेड कंपनी है, फाउंडर न्यू एज जनरेशन है, ग्रो का भी फाउंडर न्यू एज जनरेशन है। तो सम टाइम मैम जनरेशन जमाना बदल रहा है। सो मैं बोलूंगा यही कि थोड़ा न्यू लोगों के ऊपर बेट कीजिए, आपको अच्छा, ऐसा नहीं कि एशियन पेंट ही चलेगा। तो मुझे जी लगता है कि दोनों स्टॉक आप थोड़ा रडार पे रखिए, ठीक। आपको बहुत बढ़िया जो है आरओआई मिलने का पॉसिबिलिटीज है। ग्रो का बाइंग जोन रहेगा 190 से 185, फिजिक्स वाला बाइंग जोन रहेगा 115 से 120 का जोन। जी, चलिए ये बात है यहाँ पर। अब सर अगले जो 4-5 मिनट है कोशिश करेंगे थोड़ा और तेज़ी के साथ, क्योंकि ताकि कई सारे दर्शकों को जो सवाल है वो रात को 8 बजे देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 8 बजे के सेगमेंट के लिए हम और ज़्यादा लोगों के सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएँ। एक तो सर ज़रा देखिए, ज़रा नुओको विस्तास, क्या ये आपके रडार पे आ रहा है? अभी क्या करना चाहिए? जिस तरीके से लोअर लेवल से यहाँ पर थोड़ी सी बीच में चला भी अच्छा, और आज भी लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है 1% के आसपास की। क्या करना चाहिए 363 के आसपास? बिल्कुल जी, बने रहना चाहिए। मैं फ्रेश बाई कॉल तो इसमें नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज लास्ट टाइम भी 399 395 से स्टॉक जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अभी 342 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक को। ये बात यहाँ पर निकल के आई। इस बीच 1800 के आसपास लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो संख्या बल को आप लोग बढ़ाते रहिए जितना हो सके। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी हैं, लिंक को शेयर करते रहिए। ये जो है जसचिल जी है। जसचिल जी अदानी पावर जानना चाह रहे हैं। सर अदानी पावर, सुजलॉन, ये दोनों एक साथ ले लीजिए, बल्कि वेदांता भी ले लीजिए, तीनों एक साथ ले लेते हैं।
तीनों पे काफ़ी सारी क्वेरीज है, काफ़ी देर से जो है इसको टाल रहे थे, रोक रहे थे, तो एक साथ ले लेते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है इस सेगमेंट के लिए। उसके बाद अभी आप तो 2:30 बजे तक है, सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो सर सुजलॉन, अदानी पावर और वेदांता, इन तीनों पे आपकी टिप्पणी सर। सर वेदांता बाय करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से। वेदांता को लेके मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल करेंट जोन से अगर हम वेदांता बाय करके चलेंगे। सो ऑलरेडी बाय कॉल दिया है। और जो मैम अभी फोन किए थे, आई एम सो सॉरी, मैं बोलना भी भूल गया। अगर आपको बाय करना है, जैसे कि आप एशियन पेंट, या तो उससे पहले भी एक मैडम ने फोन किया था, एक सर ने भी फोन किया था इस सेंट्रल बैंक को लेके, आप 3-4 लोगों के लिए, सबके लिए वेदांता का कॉल है। 10% का स्टॉप लॉस, 20% का टारगेट आपको यहाँ से नॉन स्टॉप 325 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। और इसके पीछे रीजन है, ऑलरेडी स्टॉक पिटा हुआ है। ऑलरेडी 340 350 से स्टॉक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और 265 पे मुझे लगता है कि बेस बन रहा है। तो इट विल टेक सम टाइम, 2 महीने का टाइम फ्रेम, 20 से 25% का अपसाइड करेंट जोन से देखता हूं मैं। और करेंट जोन से 10% के आसपास का एक स्टॉप लॉस 238 के आसपास का आप मेंटेन करके चलिए। सुजलॉन एनर्जी सर 1000% के टारगेट क्या आसपास, सर? 25% के हिसाब से, मतलब लोगों को लेवल बता दीजिए थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए। 320 320 320 325, ये जोन आपको विपुल जी आते हुए दिखाई देंगे। 320 325 के टारगेट के लिए 238 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद के जा और सकते हैं। तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ, हो सकता है ये कॉल हमने अलग अलग जगह पे शेयर किया है, तो क्लाइंटों का पोर्टफोलियो में हो सकता है, मेरा पोर्टफोलियो में नहीं है। चलिए 20-25% के रिटर्न के लिए 2 महीने के लिए वेदांता लेकर के जा सकते हैं पोर्टफोलियो में। ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है। यस सर, सुजलॉन सर। सुजलॉन विपुल जी बहुत चला हुआ स्टॉक है। और ऐसा हमने स्टडी करके देखा है, जो भी स्टॉक मतलब 21 22 23 चला है, सो कहीं ना कहीं 24 के आसपास का टॉप बन गया था, वो स्टॉक चल नहीं रहा है। उसमें से एक स्टॉक सुजलॉन है। तो हम यहाँ पे कितना भी डिस्कशन कर ले, मैं ऐसे आपको अभी 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ बैठे बैठे, कि जो स्टॉक लास्ट 3 साल पहले, 2 साल पहले चला है, वो लास्ट 1.5 2 साल 6 महीने से कंसोलिडेशन रेंज पे है। तो लॉजिक है ये। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो मैं बोलूंगा पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। हो सकता है कि पेशेंस रखते रखते पेशेंस ही ना रहे। हाँ, तो वाह वो एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। और एक स्टॉक बताया था आपने, क्या स्टॉक है? सर, सुजलॉन हो गया, ये हो गया। दूसरा सर, अदानी पावर, सॉरी, हाँ मिस। अदानी पावर 190 195, वो एक ओहो, पावर प्रोमिनेंट चलेगी बाइंग लग जोन रहा रहेगा, उससे पहले बाई नहीं करेंगे, है। वो अच्छा, वैल्यू जोन में रहेगा बाइंग जोन। हाँ चलिए, विक्की भैया जी कह रहे हैं कि सर पैसे भी भेजे हैं सुपर चैट में, सवाल नहीं लिया, गलत बात है। वांट टू नो व्यू ऑन पूनावाला। पूनावाला को सर जरा, पूनावाला को जरा एक बार नज़र पे लेकर के आइएगा। और उसके साथ साथ मुथूट ले लेते हैं। मुथूट फाइनेंस पे भी काफ़ी लोगों के सवाल हैं। तो पूनावाला फिनकॉर्प और मुथूट फाइनेंस, ये 2 शेयर सर, अभी इन दोनों पे ही क्या कहीं कोई नई खरीदारी की जगह बन रही है क्या? मुथूट फाइनेंस विपुल जी, स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई पे आते हुए दिखाई देंगे। अभी 3027 के आसपास का प्राइस है, बिल्कुल बाय करके जा सकते हैं। थोड़ा लंबा व्यू इसमें रहेगा। और पूना वाला फिनकॉप अभी 468 के लेवल के आसपास का प्राइस है। इसमें भी देखा जाए तो एमएससीडी पॉजिटिव है, मतलब वीकली में अभी भी स्ट्रेंथ मेंटेन है। और 438 420 तक आ सकता है, थोड़ा वेट करके जाइए, बाय करना सही रहेगा, लेकिन अभी नहीं। मुथूट फाइनेंस अच्छा लगता है क्योंकि गोल्ड, यहाँ से मेरा व्यू गोल्ड को लेके पॉजिटिव है, गोल्ड ईटीएफ को लेके ऑल टाइम हाई इसमें बनेगा। तो मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसके बाद चलते हैं जरा अगले दर्शक के पास। और मिसेस बैक्टर फूड, प्रदीप सर, प्रदीप सर बॉट 4844। चलिए, 4844 शेयर, 1 महीने का नज़रिया है, 200 पे लिया हुआ है, 4844 शेयर, 4844 शेयर इनके पास है मिसेस बैक्टर फूड को लेकर के। अच्छा चला सर, और अब 1 महीने का व्यू है। इन्होंने थोड़ा सा ऊपर खरीदा है, आज 2-2.5% नीचे है। 1 महीने में क्या दोबारा कोई बाउंस बैक आ सकता है क्या यहाँ पे? बिपुल जी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 201 के लेवल के आसपास का प्राइस है, थोड़ा आप वेट करके जाइए। अभी तो मैं इसमें बाई कॉल नहीं दे पाऊंगा बिकॉज ऑफ द चार्ट। सो अगर किसी के पास यहाँ पे है तो एक बार आप एग्जिट होने का काइंडली व्यू बनाइए पर्टिकुलर स्टॉक में। हम्म,
ये हमारे एक दर्शक कह रहे हैं, कौन भाई साहब, तो भाई साहब ने नाम नहीं लिखा है, लेकिन जो भी नाम है आपका, वेदांता पे सवाल अभी बातचीत हो गई है थोड़ी देर पहले। आप लोग जब या तो रात में देख लीजिएगा या थोड़ी देर पहले, तो उस पर आपको उत्तर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। अदानी पावर के रिजल्ट सही है फिर भी नहीं चल रहा है, प्लीज़ एडवाइस क्या करें, अभी बता दिया सर प्रदीप जी ने। नरेंद्र तलवार जी का सवाल है, उस पर बातचीत हो गई है। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के सर कभी पॉजिटिव, सर क्या करना चाहिए, 47 पे लिया हुआ है, फिर तो काफ़ी लॉस हो रहा है सर, क्या व्यू देंगे सर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के? सुरजीत जी जानना चाह रहे हैं, आज तेज है थोड़ा। बिल्कुल जी, ओला को मैं बोलूंगा एक बार एग्जिट होने का व्यू रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लगता है कि अभी भी जो है मैनेजमेंट पुअर मैनेजमेंट है, और पुअर मैनेजमेंट होने के कारण मैं एक बार जो है अभी बोलिए एक ब्रेकआउट है बताइए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक चार्ट पे लेके आइए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक करेंट जोन से बाय करके चलना है। पहला टारगेट 74, सेकंड टारगेट आपको 78 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। 74 78 का मूव आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आपको 68 के आसपास मेंटेन करके चलना चाहिए। 68 पे मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। आपको 77 तक मूव नेक्स्ट 2 से 3 दिन का टारगेट के हिसाब से आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए उज्जीवन को लेकर के आइए, स्क्रीन पर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए 71 रुपए का भाव आप देखने को मिल रहा है, 9.25% ऊपर, लेकिन यहाँ से अच्छे खासे अपसाइड की उम्मीद। फर्स्ट टारगेट 74, सेकंड टारगेट 78, 74 भी दिखा दीजिए, 74 78 दो टारगेट दिए गए, और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए 68 का, 3 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 74 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 78 का। सर जरा ये बताइए कि जरा इसका टाइम फ्रेम क्या रखे सर, 74 रुपए और 78 रुपए के टारगेट के लिए? सर एक ना मैं थोड़ा, क्योंकि अभी अभी चला है तो मेरे को लग रहा है थोड़ा नीचे आ सकता है। स्टॉप लॉस को थोड़ा रिवाइज करूंगा थोड़ा सा, ये बिकॉज ऑफ द हाई कन्विक्शन कॉल। 66.87 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। इसको वीकली में भी मैं देख रहा हूँ अच्छा लग रहा है, डेली में भी देख रहा हूँ अच्छा लग रहा है, क्योंकि लास्ट 5-10 मिनट में ही बाइंग आया है। तो इस वजह से टारगेट भी मैं थोड़ा इसका इंक्रीज कर देता हूँ 74 78, इसके साथ और एक टारगेट आप जोड़ दीजिए 84। तीनों टारगेट मान लीजिए। टाइम फ्रेम आप एक हफ्ते का लेके चलिए, और बीच में अगर कभी भी आपको लगे कि नहीं ये प्रॉफिट में चल रहा है, मुझे प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक करके हम जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, बहुत बढ़िया स्टॉक है। चलिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे नखाएं लगा करके रखिए। यहाँ पर 74 फर्स्ट टारगेट, 78 सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट 84, एक हफ्ते का नजरिया 66 87, ये जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया गया है। 9.5% ऊपर इस समय उज्जीवन का शेयर ट्रेड करता हुआ, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 9.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो निगाहें रखिए, और जैसे जैसे यहाँ पर गतिविधि कोई तेज होती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में अगर कोई परिवर्तन होता है एक्सपर्ट की तरफ से, तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे उज्जीवन फाइनेंस को लेकर।